सतो जय भी, मैं हूँ पराग महेंद्र, आप देख रहे हैं नेशनल चौपाल। बता दें, हरियाणा के अंदर मौजूद हूँ। बहुजन समाज पार्टी के नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद, इनके माध्यम से संगठन समीक्षा बैठक के तमाम कार्यक्रम लगातार लगे हुए हैं और पहला आज दिन है और इस दिन के उपलक्ष्य पर तमाम जो पदाधिकारी हमारे साथ मौजूद है जानेंगे समझेंगे। मनोज चौधरी जी हमारे साथ में मौजूद है, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश के महासचिव है। सर, क्या है रणनीति, किस तरीके से देख रहे हैं और आज का जो कैडर कैंप रहा, क्या लगता है कितनी प्रतिक्रियाएं मिली, जितनी आपकी मेहनत या फिर जो काम कहने के देखा गया? सबसे पहले तो पत्रकार साथी, आपके चैनल के सभी साथियों को, जो आपके दर्शक हैं, उनको सबको मेरा जय भीम, जय भारत, नमस्कार। आज आपने कार्यक्रम कवरेज किया, पूरा कार्यक्रम देखा। माननीय आकाश आनंद जी मुख्य अतिथि थे, आनंद भाई साहब जी आए और बेनीवाल साहब, कुलदीप बालियान जी प्रदेश अध्यक्ष जी, सभी पार्टी के शीर्ष नेता यहाँ पर कार्यक्रम में आए। और सबसे बड़ी बात, जो माननीय बहन जी ने आकाश आनंद जी को जिम्मेवारी दी है, एक युवाओं को ऊर्जा देने का काम और एक संगठन की समीक्षा जो पूरे देश में जाकर कर रहे हैं, उसी अंतराल में आज हरियाणा के कार्यक्रम शुरू हुए हैं। और सबसे पहला हरियाणा का कार्यक्रम फरीदाबाद से पृथला विधानसभा से शुरू हुआ है और ये एक आगाज़ था। पृथला विधानसभा हमने पहले जीती, बहुजन समाज पार्टी का इसमें परचम लहराया, सभी कार्यकर्ताओं का, टीम का बड़ी मेहनत थी, लगन थी। और आज आप देख रहे हैं जैसे आकाश आनंद जी के पूरे हरियाणा में बड़े 5 कार्यक्रम होंगे और एक संगठन को नई धार दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं। आज हज़ारों की तादाद में ऊर्जा पार्टी के झंडे और नारे लगाते हुए यहाँ पर आए, संगठन की समीक्षा दी और मुख्य अतिथि जी की बात सुनी और उन्हें विश्वास भी दिलाया कि आने वाले चुनावों में हम सिर्फ और सिर्फ बहन जी और हाथी को देखने का काम करेंगे और यहाँ पर संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे। संगठन की बातचीत चल रही है, कहाँ तक है पहुँच चुका है और क्या मुद्दे हैं? खास तौर पर हम देखते हैं कि तमाम देश के अंदर में काफ़ी सारे मुद्दे हैं, लेकिन हरियाणा अपना एक प्रदेश है, तो हरियाणा के किस तरीके से मुद्दे देखते हैं और किस मुद्दों को लेकर अब बसपा चुनावी मैदान में नजर आ रही? संगठन की बात है, यहाँ पर संगठन बहुत ही मजबूत। और सबसे बड़ी बात ये रही, जो माननीय बहन जी के आदेश हुए कि 50% युवाओं को संगठन में जिम्मेवारी दी जाए। आज आप देख सकते हैं कि प्रदेश लेवल पर, जिला स्तर पर, विधानसभा और सेक्टर कमेटियों में आज युवा अपना नाम दर्ज करा रहा है, पार्टी की सदस्यता ले रहा है। बूथ कमेटियों पर पार्टी के युवा साथी जुड़ने का काम कर रहे हैं। तो संगठन बहुत मजबूत दिन पर दिन बनता जा रहा है और अब सेक्टर कमेटी का काम हमारा यहाँ पर चल रहा है, आगे फिर बूथ का काम जल्दी। इन पे जो हमारे टीम के साथी हैं, विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जिला की टीम है, सभी साथी बड़ी निष्ठा और ईमानदारी के साथ संगठन को घर घर, गांव गांव जाकर एक एक साथी से मिलकर उसकी दुख तकलीफ को भी सुनने का काम कर रहे हैं। किसी का कोई गिला शुकवा है उसको भी सुनने का काम कर रहे हैं। और सबको बहन कुमारी मायावती जी की जो कार्यशैली है, जो उन्होंने कार्य किए हैं और जो महापुरुषों की विचारधारा है, उनको जन जन तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं युवाओं तक ये संपर्क टूट गया था, तो युवा नहीं जुड़ा। तो आज एक बदलाव में आप देख सकते हैं, तो हरियाणा में बहुत बड़ा बदलाव है। और युवा होने के नाते मुझे भी माननीय बहन जी ने प्रदेश का प्रभारी लगाया, फिर माननीय बहन जी ने प्रदेश का महासचिव लगाया। आज हमने जो कमेटियां बनाई हैं, जो निर्माण किया है, जो गांव में गए हैं, और उनमें सबसे ज़्यादा हमने युवाओं को ही जोड़ने का काम किया है। और जो पार्टी के पुराने साथी हैं, रणनीति तो देख रहे हैं कि सिर्फ जैसे आकाश आनंद खुद एक युवा है, तमाम तरीके से आप युवाओं की बात कर रहे हैं। बसपा के अंदर एक बड़ा गैप देखा गया, कैडर के अंदर में कैडर नहीं हुआ, कैडर बंद हुआ, ये भी तमाम तरीके की बातें गई। अब फिर एक बार संगठन या फिर कैडर को लेकर हरियाणा के अंदर में एक नया कार्यक्रम देखने को मिल रहा है। क्या ये बड़ा कारण रहा, कैडर बंद रहा और उसमें युवाओं की भागीदारी, किस तरीके से दोनों चीज़ों को देख रहे हैं? अब आप देख सकते हैं कि कैडर कार्यक्रम निरंतर चल रहे हैं और बड़े स्तर पर चल रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, बड़े स्तर पर तो चल ही रहे हैं, लेकिन जो हमने विधानसभाओं पे टीम बनाई है, जो जिला स्तर पर टीम बनाई है, हमारे ज़िले की टीम, विधानसभा की टीम, गांव में जाकर गांवों की जो चौपाल है, गांव के जो चबूतरे हैं, गली या मोहल्ले का कोई नुक्कड़ बनता है गली का, तो वहाँ पर भी कैडर देने का काम कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं कि देखो क्या है, जब तक हम अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, हमारे महापुरुषों ने
कितना संघर्ष किया और एक हमें बहुजन समाज पार्टी मिली है और ये नीला झंडा आज पूरे देश में लहरता है, ये हमारे लिए बड़े स्वाभिमान की बात है और देश की तीसरे नंबर की ताकत है। और जो कहीं छोटी मोटी कमी है तो संगठन के माध्यम से उनको पूरा कर कर देश में नंबर 1 की पार्टी बनाएंगे और हरियाणा प्रदेश में सरकार बनाने का काम करेंगे। जैसा मैं देख पा रहा हूँ कि जो पूरे देश के अंदर में जो राजनीति देख रहे हैं उसमें एनडीए गठबंधन है, बीजेपी अगुवाई कर रहा है, इंडिया गठबंधन है, कांग्रेस अगुवाई कर रही है। हरियाणा के अंदर में भी क्या लगता है आने वाले समय में गठबंधन को लेकर ऐसी कोई तस्वीर देखी जा सकती है? देखो, इस पर हमारे जो शीर्ष नेता हैं और माननीय बहन जी जो भी फैसला लेंगी, बहुजन समाज पार्टी का सिपाही तो अनुशासन में रहकर बहुजन समाज पार्टी के जो शीर्ष नेता हैं उनके आदेशों की पालना करता है और पूरी तरह से जो भी पार्टी के आदेश आएंगे बहुजन समाज पार्टी संगठन का सिपाही अनुशासन में रहकर उस कार्य को सफल करने का काम करेगा। अभी जो आज का कार्यक्रम रहा, इस कार्यक्रम के बाद में और क्या रणनीति है, किस तरीके के आने वाले समय में कार्यक्रम रहे? इस कार्यक्रम के बाद हमारी जिले की टीम, विधानसभाओं की टीम और यहाँ तक कि प्रदेश की तरफ से मुझे यहाँ पर लगाया हुआ है, तो हम निरंतर गाँव के जो विकास के मुद्दे हैं, किसान के मुद्दे हैं, मजदूर के मुद्दे हैं और यहाँ पर एक बहुत बड़ा मुद्दा है कि एक टोल है जिस पे जो है लोकल लोगों को बहुत परेशानी होती है, तो बहुत सारी समस्याएं हैं। और एक तरफ तो है ना, सरकारें सफाई अभियान का नारा लगाती हैं, करोड़ों रुपए उस पर चैनल पे खर्च कर देती हैं। आप किसी भी गांव में जाएं, वहाँ पर सफाई नाम की चीज़ नहीं है, कूड़े के ढेर लगे पड़े हैं। और एक तरफ स्वच्छ भारत अभियान लिखते हैं, उसमें चश्मा लगाते हैं, एक तरफ स्वच्छ है, एक तरफ भारत लिखा है, तो इनका कॉम्बिनेशन कहीं दिखता नहीं है। वहाँ भी नहीं दिखा इनकी ऐड में भी और ज़मीन पर भी नहीं दिखा है। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं जिससे तरह तरह की आए बार बीमारियां फैल रही हैं। आए दिन कोई ना कोई समस्याएं। आज सफाई कर्मचारी जो गाँव में सफाई करता है, शहरों में सफाई करता है, आज सफाई कर्मचारी भी परेशान है, उसको आए दिन अपनी हड़तालें करनी पड़ती हैं। जो सुबह 6 बजे उठकर हाजिरी लगाकर और सफाई करने का काम करता है, सीवर साफ करने का काम करता है, गाँव को सकेड़ने का काम करता है, झाड़ू बुहार करने का काम करता है, आए तीसरे चौथे महीने उनको अपनी तनख्वाह लेने के लिए भी आंदोलन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी करनी पड़ती है। तो ऐसी ये सरकारें चल रही हैं। देश के अंदर में केंद्र में बीजेपी की सरकार है, आपके प्रदेश के अंदर में बीजेपी की सरकार है, ये डबल इंजन की सरकार चल रही है। क्या लगता है इसमें किस तरीके से एक सांप्रदायिक माहौल, नूह की घटना देखा, तमाम जो इस आपके प्रदेश के जो सीएम हैं उनके माध्यम से तमाम बयानबाजी आई, क्या लगता है आने वाले समय में फिर एक बार बीजेपी एक नए मुद्दे को लेकर चुनाव में नजर आ रही है? सांप्रदायिक माहौल आपके प्रदेश में है तो कैसे इससे टक्कर दे पाएगी, क्योंकि बड़ा मुद्दा है, धर्म के नाम पर राजनीति होती है देश में। जी देखो, इन्होंने अपनी शुरुआत ही कहीं ना कहीं दंगों से शुरुआत की। कभी गाय के नाम पर, कभी गोबर के नाम पर और कभी हिंदू मुस्लिम के नाम पर, कभी स्वर्ण को एससी से लड़ाने का काम किया और हरियाणा में जाट को सैनी से लड़ाने का काम किया। उधर आप साउथ में जाएंगे तो आप पटेल को पाटीलदार से लड़ाने का काम किया, उधर मराठाओं को एससी से लड़ाने का काम किया। तो पूरे देश का इन्होंने भाईचारा बिगाड़ने का काम किया है और यह देश की जनता को गुमराह करने का काम करते हैं। ये डबल इंजन की सरकार नहीं है। अब इंजन के इनके तेल ख़त्म हो चुके हैं, जनता इनको जान चुकी है। जनता आने वाले चुनावों में इनको जो है ना बिल्कुल करारा वोट की चोट से इनको जवाब देगी, क्योंकि विकास के नाम पर कोई इनका विकास नहीं है। युवाओं को नौकरी देने की जो इन्होंने बात की, 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देंगे, तो आज 9 साल हो गए। 9 साल में कहते हैं जी 9 साल बीजेपी के बेमिसाल। भाई बीजेपी के 9 साल आप बेमिसाल कह रहे हैं। 9 साल में आपने 1 साल में 2 करोड़ युवाओं को नौकरी देने की बात की थी, तो आज देश के युवाओं को 18 करोड़ नौकरियां मिलनी चाहिए थी, महिलाओं को सम्मान मिलना चाहिए था, मजदूर परेशान नहीं होना चाहिए था। तो आज देश का जो युवा है, जो डिग्री होल्डर बच्चे हैं, वो आज आए दिन कहीं ना कहीं नौकरी के लिए, अगर कहीं 2000 की वैकेंसी है तो उसमें लाखों लोग फार्म भरते हैं और फिर फार्म भरते हैं तो इस प्रदेश से उस प्रदेश के कोने पे जाने का काम करते हैं, जिससे जो है जेब भी खाली होती है, उन पे स्टूडेंट पे भार भी पड़ता है और शारीरिक परेशानी भी होती है। तो सरकार स्टूडेंट को भी परेशान कर रही है, मजदूर को भी परेशान कर रही है, किसान को भी परेशान कर रही है। इनके 9 साल बेमिसाल जो है ज़मीन पर नहीं है, 9 साल सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के बेमिसाल हुई हैं। जी, आने वाले समय में बसपा की क्या रणनीति होगी, किस तरीके से बसपा चुनाव लड़ रही है और किस मुद्दों को लेकर बसपा अभी मैदान में? सबसे पहले हम अपने संगठन को मजबूत करने का काम करेंगे
और संगठन को एक नई ऊर्जा और नई धार देकर चुनावी मैदान में जाएंगे। अच्छे कैंडिडेट जो सर्व समाज के लोग हैं, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीतियों पर जो है काम करती है। और माननीय बहन जी ने उत्तर प्रदेश में एक बार नहीं 4 बार का शासनकाल उत्तर प्रदेश में करके दिखाया, जो किसी से छिपा हुआ नहीं है। वही बात हम लोगों को में बता रहे हैं, उससे लोग बहुजन समाज पार्टी के साथ जुड़ेंगे, क्योंकि यह बात बताने की है। दूसरे लोग अपना प्रचार प्रसार कर रहे हैं, उनकी बातों को लोग सुन रहे हैं, तो कहीं हमारे पीछे कोई कमी रही या क्या रहा, या तालमेल नहीं रहा, या हम अपनी बात को मीडिया के माध्यम से या जो हमारे फ़ोन पर जो सोशल मीडिया उसके माध्यम से अपनी बात युवाओं तक नहीं पहुंचा पाए। लेकिन आज इस तरह की कोई कमी नहीं है। आज हमारे प्रत्येक कार्यकर्ता युवा पर फ़ोन भी है, सोशल मीडिया का भी सदुपयोग कर रहे हैं और व्हाट्सएप के माध्यम से भी पूरा पार्टी का प्रचार करने का काम कर रहे हैं। और हरियाणा में नंबर 1 बनकर बहुजन समाज पार्टी आने वाले चुनावों में उभरने का काम करेगी। बहुत बहुत शुक्रिया। तमाम बातचीत हमने करने की कोशिश की है। जो सवाल है हरियाणा तमाम प्रदेश के बहुजन समाज पार्टी के माध्यम से क्या रणनीति होगी, किस तरीके से आने वाले समय में लोकसभा 2024 के चुनाव होगा, तमाम मसले को लेकर हमने चर्चा की। बहुत बहुत शुक्रिया सर। तमाम दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया और आपकी राय है जरूर कमेंट बॉक्स में लिख कर बताएं। बने रहे नेशनल चौपाल के साथ। मिलते नए वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम, जय भारत। बहुजन विचारधारा को घर घर तक पहुंचाने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें।